वाईएस परमार साहब से लेकर अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हुए हैं, सबसे वेद प्रकाश जी के बहुत मधुर संबंध रहे हैं। 9 जनवरी 1994 को एक ब्राह्मण कल्याण परिषद के नाम से गठन किया था, जिसके नाम से हमने 2020 में सिल्वर जुबली भी मनाई थी। सरकार हमें कहीं भी भूमि दे जिससे कि वहाँ पर एक ब्राह्मणों के लिए भवन और परशुराम के मंदिर की स्थापना कर सकें। 2022 में हमने उसका शिलान्यास किया। उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए की घोषणा की थी, जो अभी तक मिलनी बाकी है, अभी तक मिली नहीं है। ब्राह्मण कल्याण परिषद के वेद प्रकाश जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। और कांगड़ा कछियारी बाईपास रोड पे फायर ब्रिगेड के दफ्तर के साथ एक स्लैब उसकी पड़ गई है, बाकी काम चला हुआ है। स्लैब खुल जाएगी, उसके बाद बाकी काम को भी यूँ कह सकते हैं कि राजनीति से जो है काफ़ी करीबी इनका नाता रहा है और दोनों जो प्रमुख दल हिमाचल प्रदेश के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस वक्त हमारे साथ एक विशेष शख्सियत मौजूद है। हम जिला कांगड़ा के कांगड़ा शहर में मौजूद हैं और एक ऐसी शख्सियत जिनको यूँ कह सकते हैं वाईएस परमार से लेकर आज तक के जो मुख्यमंत्री हुए हैं वो सब जानते हैं। शांता कुमार के सबसे अजीज शिष्यों में से एक और बहुत मधुर संबंध शांता कुमार से रहे हैं। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह से बहुत अच्छे संबंध इनके रहे हैं। साथ ही साथ जो मौजूदा दौर के मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनसे भी बहुत मधुर संबंध ये रखते हैं। पेशे से बिजनेसमैन हैं, समाज सेवी हैं, बहुत संस्थाओं के संचालक भी हैं बहुत संस्थाओं में, और बढ़ चढ़कर जो है वो भागीदारी सामाजिक क्षेत्रों में ये लेते रहते हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश जी खासतौर पर मौजूद। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं नॉन पॉलिटिकल फील्ड का व्यक्ति और पॉलिटिकल फील्ड का माहिर, यूँ कह सकते हैं आपको कि पॉलिटिक्स से दूर दूर तक वेद प्रकाश जी का नाता नहीं है, लेकिन वाईएस परमार से लेकर नहीं वो थोड़ा बहुत है, मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। वाईएस परमार साहब से लेकर अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हुए हैं, सबसे वेद प्रकाश जी के बहुत मधुर संबंध रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? हमने सभी ब्राह्मण समुदाय ने 9 जनवरी 1994 को एक ब्राह्मण कल्याण परिषद के नाम से गठन किया था, जिसके नाम से हमने 2020 में सिल्वर जुबली भी मनाई थी। और उस वक्त हम कई सालों से बहुत लंबी मांग हमारी आ रही थी कि सरकार हमें कहीं भी भूमि दे जिससे कि वहाँ पर एक ब्राह्मणों के लिए भवन और परशुराम के मंदिर की स्थापना कर सकें। 2020 में वो मांग हमारी पूरी हुई और उसके बाद उस वक्त के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने 21 लाख रुपए की घोषणा की थी, वो भी दिए। और उसके बाद 2022 में हमने उसका शिलान्यास किया। उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए की घोषणा की थी, जो अभी तक मिलनी बाकी है, अभी तक मिली नहीं है। और हम पहले भी ब्राह्मण समुदाय के जो भी ज़रूरतमंद लड़कियां थी, उनके किसी भी कार्य के लिए, शादी के लिए या किसी के लिए भी जो ज़रूरत होती थी, ब्राह्मण कल्याण परिषद उसको भी पूरा करती थी। ना कि ब्राह्मणों की अगर अन्य भी कोई आ जाती थी तो उसके लिए भी ब्राह्मण कल्याण परिषद हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। और उसमें कई मिसाल हैं जिसमें हमने ये मदद की है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, मदद पर्दे में होती है जी। पर ब्राह्मण कल्याण परिषद को पता लगना चाहिए समुदाय को कि ये मदद भी करते हैं या होती है जी। ब्राह्मण कल्याण परिषद के वेद प्रकाश जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। और खुद इन्होंने कहा कि ब्राह्मण कल्याण परिषद का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि हर एक क्षेत्र में जो है विकास किया जाए, निर्धन परिवारों की जो
कन्याएं हैं उनकी शादी के लिए भी ब्राह्मण कल्याण परिषद बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरतमंद परिवारों की कन्याओं के लिए भी ब्राह्मण कल्याण परिषद जो है अपनी तरफ से सहयोग जो है वो उनको करती है। सर, किस तरीके से आपके जहन में ख्याल आया कि ब्राह्मण कल्याण परिषद का गठन होना चाहिए? कब आपको यह ख्याल आया? ये 9 जनवरी 1994 को सभी ब्राह्मणों को यहाँ एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें कोई 3000 के करीब ब्राह्मण थे, और उन्होंने फैसला किया कि सभी जातियों की सभाएं हैं और हमें भी अपने एक ब्राह्मण सभा का गठन करना चाहिए जी। क्योंकि जब हम धर्मशाला कॉलेज में भी जाते थे तब भी देखते थे हर एक समुदाय की अपनी अपनी एसोसिएशन थी जी। तो उसी तरह उस वक़्त जब ये बात उठी तो हमने उसमें निर्णय किया कि आप जो भी सीनियर आदमी हैं उसको आप प्रधान बना दो। बहुत सारे मेरे साथ सीनियर आदमी भी थे, उन्होंने सभी ने ये फैसला किया कि मुझे अध्यक्ष बना दिया। उस जिम्मेदारी को मैं आज तक निभा रहा हूँ। पता नहीं कई कमियां भी रह गई होंगी। सर, क्या क्या मुख्य चीज़ें आपकी सभा में होती हैं? आपने 1994 में इसका गठन किया, क्या क्या मुख्य चीज़ें आप लोग करते हैं इन सभाओं में? हमने 1995 में भी जगत गुरु शंकराचार्य का यहाँ स्वागत किया जी। और उनका अच्छा सा फंक्शन करवाया, नगर परिषद मैदान में स्वागत किया, उनका भाषण हुआ, आशीर्वाद दिया उन्होंने सभी को। उसके बाद भी हमने एक परशुराम समाचार पत्र चलाया, जिसका कि उद्घाटन माननीय शांता कुमार जी के हाथों से हुआ था, जिसमें और भी कई शख्सियत। सर, शांता कुमार जी से आपका नाता बहुत करीबी रहा है और एक यूँ कह सकते हैं कि परम शिष्यों में से आप शांता कुमार के एक रहे हैं। जब हमने पीछे भी साक्षात्कार किया था तो शांता कुमार जी ने नाम आपका बाकायदा लिया था कि वेद प्रकाश जी के क्या हाल हैं। आप कांगड़ा से आए हैं, हमने कहा हम वेद जी के यहाँ से आए, उन्होंने कहा क्या हाल है। तो किस तरीके से शुरुआत हुई? शांता कुमार से किस तरीके के संबंध आपके रहे? मेरे शुरू से ही शांता कुमार जी से भी जो भी राजनीतिज्ञ हो, हमने उनके लिए कभी भी बुरी बात नहीं सोची, किसी भी राजनीतिक दल का हो। हम सभी राजनीतिक दल को महत्व देते आए हैं और देते रहे हैं, और वरिष्ठ नेता जो है उनसे मार्गदर्शन लेते आए हैं। चाहे उसके बाद फिर हमने परशुराम जयंती मनाई, जिसमें जनेऊ भी डाले, पंडित सुखराम जी, रामलाल मार्कंडे जी आए थे। उसके बाद भी बहुत सारे फंक्शन होते रहे जिसमें सभी लोग आते रहे जी। और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मेलन भी हमने 2007 में 2002 या 3 में करवाया था, जिसमें देश के तो सभी कोने कोने से ब्राह्मण आए हुए थे, और प्रदेश से भी, उसमें विदेश से भी जो ब्राह्मण रहते थे वो भी आए थे। और जिसके हमारे मुख्य अतिथि पंडित शांतराम जी थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग दिया और मार्गदर्शन किया, जिससे हम उस 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बना सके। क्योंकि सीनियर आदमियों का और बुजुर्ग आदमियों का आशीर्वाद मिले तभी कोई भी काम सिर चढ़ता है, ऐसे नहीं चढ़ता है जी। सिर चढ़ता है। सर, क्या संदेश होगा वेद प्रकाश जी का उन तमाम लोगों को जो ब्राह्मण सभा से आपकी परिषद से जो जुड़े हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम ब्राह्मण समुदाय के लोगों के लिए आप? हम ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि जब से भी ब्राह्मण कल्याण परिषद बनी है, कार्यरत है, तो अगर उसमें हमारी कोई गलती रह गई है तो हमारे चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, उस गलती को उजागर करने की कोशिश करें ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। और अभी हमें जो ज़मीन मिल गई थी उसकी लीज डीड हो गई थी, और उसके बाद उसके ऊपर भवन का काम लगाया है। तो अपनी इच्छा शक्ति अनुसार सभी ब्राह्मण समुदाय से निवेदन है कि जो भी मदद भवन बनाने के लिए कर सकते हो वो। ये बताइए कहाँ पर भवन बन रहा है, क्योंकि दर्शक आपको जो है वो सुन रहे हैं। भवन कहाँ पर बन रहा है और कहाँ तक उसका कार्य पहुँच चुका है? कांगड़ा कछियारी बाईपास रोड पे फायर ब्रिगेड के दफ्तर के साथ एक स्लैब उसकी पड़ गई है, बाकी काम चला हुआ है। स्लैब खुल जाएगी, उसके बाद बाकी काम को भी सुचारू रूप से चलाएंगे। और हम हिमाचल सरकार से भी निवेदन करेंगे
जो मुख्यमंत्री की घोषणा राशि है 21 लाख रुपए, वो भी ब्राह्मण कल्याण परिषद को रिलीज कर दे, ताकि हम उसको भवन को जल्दी से जल्दी बनाने में हमें सहयोग मिले। जी, बहुत धन्यवाद। ये थे श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, और यूं कह सकते हैं कि राजनीति से जो है काफ़ी करीबी इनका नाता रहा है, और दोनों जो प्रमुख दल हिमाचल प्रदेश के हैं उनके जो मुख्यमंत्री अब तक के जो हुए हैं उनसे मधुर संबंध, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से इनके जो है मधुर संबंध रहे हैं। किसी खेमे में, एक विशेष खेमे में वेद प्रकाश शर्मा जी को आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों दलों में अहम भूमिका ये निभाते आए हैं, और ख़ास तौर पर जो ब्राह्मण कल्याण परिषद है उसके अध्यक्ष हैं, और एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी इन्होंने ली है, और वहाँ पर भवन बनकर जो है कांगड़ा कचियारी में जो है तैयार हो रहा है, उसके लिए जो है सहयोग राशि जो है वो लोग दें, ये कहना इनका। जी सर। और हमने अब ब्राह्मण कल्याण परिषद से ब्राह्मण कल्याण परिषद हिमाचल प्रदेश ट्रस्ट बना दिया है, जिसको कि आयकर में भी जो दान देगा उसे उस छूट होगी, जो जल्दी से जल्दी उसका सर्टिफिकेट भी आने वाला है, और उस छूट के जरिए वो कोई भी आदमी दे सकता है, उसे आयकर उस मनी पे नहीं लगेगा। जी, आपने सुन लिया, श्री वेद प्रकाश शर्मा जी एक बहुत बड़े समाजसेवी और प्रसिद्ध व्यवसायी कांगड़ा के, और ख़ास तौर पर किस तरीके से गठन इस ब्राह्मण कल्याण परिषद का हुआ ये इन्होंने बता दिया, किस तरीके से ये काम करती है ये इन्होंने बता दिया, और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि एक बहुत बड़ा भवन बनकर जो है वो तैयार हो रहा है कचियारी कांगड़ा में, और सहयोग राशि जो है कांगड़ा बाईपास कचियारी में, और सहयोग राशि जो भी व्यक्ति देना चाहे वो उस भवन के निर्माण के लिए दे सकता है, ये कहना वेद प्रकाश शर्मा साहब का है। नॉन पॉलिटिकल पर्सन लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में माहिर श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, ये थे विशेष शख्सियत श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, और अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। नमस्कार।